नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा, आपकी फ़िटनेस ट्रेनर। आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि कौन से ऐसे फूड हैं जो हम खाएं तो हमारी किडनी हेल्दी रह सकती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज़ होती हैं। हमारे लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में ये दोनों रहती हैं और इनका काम होता है हमारे शरीर में से जितना टॉक्सिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए हानि करते हैं, उनको बाहर निकालना और हमारे ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है उसको बैलेंस रखना और हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखना और आरबीसी बनाना। आरबीसी रेड ब्लड सेल मतलब खून बनाने में भी ये मदद करती हैं। तो जब हमारी किडनी में कोई दिक्कत आएगी तो ये सारे फंक्शन हमारे अफेक्ट होंगे। जब टॉक्सिन नहीं बाहर निकलेंगे, टॉक्सिन अंदर रहेंगे, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम आएगी। और अगर फ्लूइड बैलेंस नहीं हो पाएगा, फ्लूइड बॉडी में रिटेन होगा, किडनी ख़राब होएगी, तो हमारे सांस चढ़ना और स्वेलिंग होना, फ्लूइड अंदर रुकेगा, उससे ये होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमें ये सब ना हो तो हम क्या ऐसा काम करें कि कौन से ऐसे खाने खाएं कि हमारी किडनीज ठीक रहें। ये जो मैं डाइट आपको बता रही हूँ, ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी किडनीज ठीक हैं, जहाँ अभी थोड़ी सी चेंज उनकी इफ़ेक्ट होने लगी हैं। कि जो किडनी की डाइट है वो बहुत ही क्रूशियल होती है। नॉर्मली हम लोग जो हैं किडनी पेशेंट को उसके स्टेजेस के हिसाब से डाइट प्लान करते हैं। तो ये जो मैं अभी आपको डाइट बयान कर रही हूँ, ये सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए है और अर्ली किडनी डिसीज़ के लिए है। बाकी अगर किन्हीं लोगों को ज़्यादा किडनी का दिक्कत है तो वो अपने डॉक्टर से टच में रहें, या अपने फिटनेस ट्रेनर से टच में रहें। जब मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको अलग तरह की डाइट चाहिए, क्योंकि इसमें हम एक चीज़ बैलेंस करते हैं। हम सोडियम बैलेंस करेंगे तो पोटेशियम नीचे चला जाएगा, पोटेशियम बैलेंस करेंगे तो फास्फोरस नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपकी किडनी में ज़्यादा दिक्कत है तो हमें बहुत केयरफुली आपकी मेडिसिन, आपकी किडनी की स्टेज क्या है, उसके हिसाब से डाइट प्लान करनी पड़ती है। तो आइए, नॉर्मल लोगों के लिए हम जो हैं कि हम अपनी किडनी क्या क्या खाएं ये सेव रह सकती है। नंबर 1, हम अपने बीपी को कंट्रोल में रखें। सारे फूड जो बीपी डाउन रखते हैं वो हमारी किडनी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। नंबर 2, हम अपने शुगर को कंट्रोल में रखें। सारे फूड जो डायबिटीज़ लो करते हैं वो हमारी किडनी के लिए हेल्दी है। नंबर 3, हम अपना वेट कंट्रोल रखें। वेट ज़्यादा होना भी किडनी खराबी का एक वजह है। तो वेट कंट्रोल करने के लिए हमें सारी डाइट जो है, अपने कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं और अपने एसेंशियल फैट्स हैं, वही सेम। तो 3 डाइट जो हमारी खुल के सामने आ रही है, आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल वाली डाइट, आपके शुगर वाली डाइट, आपके वेट कंट्रोल वाली डाइट। तो इनडायरेक्टली इन तीनों को कंट्रोल करेंगे तो किडनी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी। बट हम देखते हैं कि क्या चीज़ें खा के हम किडनी को डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। तो आइए, मैं बयान करती हूँ कुछ बातें। हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति में एक ही इलाज का एक सिंपल फंडा था: बढ़े हुए को घटाना, घटे हुए को बढ़ाना और जो सम है उसे सम बनाए रखना। तो सेम ये हर जगह चलता है कि अगर हमारा कुछ ज़्यादा हो रखा है हमारी बॉडी में तो उसे कम करने के लिए हमें वो वाले फूड यूज़ नहीं करने, और अगर कुछ कम है तो उसको बढ़ाने वाले फूड हमें देने हैं। और अगर जिस चीज़ को हमने बैलेंस डाइट, बैलेंस एनर्जी पे हम चलते हैं, बैलेंस रखना है, तो हमें बैलेंस डाइट खानी है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपसे किडनी की फ्रेंडली डाइट जो खा के हम अपनी किडनी को अच्छा रख सकते हैं, मैं आज आपसे बात करती हूँ। सबसे पहले इसकी लिस्ट में आएगा एप्पल। एप्पल बहुत अच्छा एक फल है जिसके अंदर सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, काफ़ी मात्रा में, पेक्टिन नाम से, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है और विटामिन सी भी है। ये जो सॉल्युबल फाइबर है फ्रेंड्स, ये हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और ये कोलेस्ट्रॉल को बाइंड कर लेता है अपने साथ। ये हमारा कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब नहीं होने देता। कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्ब नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, बीपी नहीं होएगा। बीपी नहीं होएगा तो आपकी किडनी पे तेज़ी से ब्लड नहीं जाएगा, तो किडनी को कंट्रोल करेगा। तो एप्पल हमें अपनी किडनी हेल्थ के लिए यूज़ करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आती हैं ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज जो हैं वो आपको कैलोरी में लो है, आपका एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, खट्टी होती हैं थोड़ी थोड़ी, और ये हमारे वेट लॉस में भी बहुत हम इसको यूज़ करते हैं। तो ब्लूबेरीज़ को जो है वो किडनी के फाइबर है इसमें,
तो किडनी के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ड्यू टू एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये किडनी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हटा के किडनी की हेल्थ की ध्यान रखती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है पानी की। हमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपकी किडनी कंप्रोमाइज़ नहीं है तो आपको 8 से 10 ग्लास पानी जो है वो पीना चाहिए। कि आपको ये वेट नहीं करनी कि मेरे को प्यास लगे तो पानी पीऊँ, क्योंकि प्यास जब तक लगती है तब तक 50% हमारा अंदर से पानी ख़त्म होता है, डिहाइड्रेशन होती है। जब कम पानी रहता है तो हमारी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा टॉक्सिन कम पानी में निकालने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें 8 से 10 ग्लास पानी जो है वो हमें डेली पीना चाहिए। फिर मैं अगर बात करती हूँ आपको सब्जियों की, तो सब्जियों में बहुत ऐसी सब्जियां हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिसमें फास्फोरस कम हो और आपका सोडियम कम हो। ये मैं इसके उदाहरण आपको देती हूँ। हम कॉलीफ्लावर, कैबेज, रेडिश को हम बहुत अच्छा किडनी के लिए मानते हैं, क्योंकि उसमें डायरेटिक प्रॉपर्टी है, वो थोड़ा सा यूरिन ज़्यादा पास कराती हैं। खीरे को हम बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि खीरे में 70 to 75% तो पानी है। और उसके बाद जो खीरे की स्किन है उसमें हम छील के खीरा खाते हैं, तो आप छील के मत खाइएगा, धो के खाइएगा, क्योंकि खीरे की स्किन में अनसोल्युबल फाइबर है जो कि हमारा कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है और हमारे स्टूल को फॉर्म करता है, और इस तरीके से हमारी कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कि कम अब्जॉर्ब हो। तो खीरा यूज़ करें। उसके बाद आप शलगम अच्छा माना जाता है किडनी पेशेंट के लिए। लहसुन बहुत अच्छा माना जाता है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, तो किडनी पेशेंट को लहसुन यूज़ करना चाहिए। हमारे तुलसी यूज़ करनी चाहिए, जिंजर यूज़ करना चाहिए। हमारी हल्दी का बहुत रोल है, क्योंकि उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है। उसमें करकुमिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिसका एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव है, जो किडनी को ठीक रखता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, फ्रूट्स में आपको पाइनएप्पल लेना है। ऑरेंज आप शुरू में बैलेंस में थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, पर अगर आपकी किडनी इफेक्ट में आती है तो आप फिर ये वाले नॉर्मल फ्रूट नहीं ले सकते। वो आपका जो डाइट वाले सेट करते हैं आपको आपकी बीमारी के हिसाब से, तब आप वही लेंगे। नॉर्मली पाइनएप्पल गुड फ्रूट है। बेरीज़, रसबेरी, सारी बेरीज़ आपके लिए अच्छी हैं। आप शिमला मिर्च आपके लिए बहुत अच्छी है। रेड शिमला मिर्च पर्टिकुलरली किडनी पेशेंट के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि अगर वो ले सकें। धनिया बहुत अच्छे से माना जाता है। हमारे आयुर्वेद में धनिया को, पुनर्नवा को, गोखरू को, ये ऐसी इंडियन हर्ब्स हैं जो डायरेटिक करके हमारी किडनी की सेहत का ध्यान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारी जो डाइट हम यूज़ करते हैं कि हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ करने हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें लेने ही नहीं है, सिंपल शुगर हमें लेनी नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं कि जो भी चीज़ आप बाहर से लाते हो उस पर एडिड शुगर पड़ी है, किसी भी रूप में जो शुगर है वो हमें नहीं लेनी। हमें एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करना है। आप नट्स यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें आपको अमाउंट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हम फ़िश आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िश में हम लोग आपको टूना फ़िश और सार्डाइन फ़िश जो है, ऐसी जो फैटी ऑयली फ़िश होती हैं उसी को यूज़ करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी किडनी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करके किडनी की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में डालते हैं और बैलेंस डाइट रखते हैं, आपका प्रोटीन भी किडनी पेशेंट को ज़्यादा नहीं लेना। क्यों ज़्यादा नहीं लेना? अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो किडनी के लिए हमें ध्यान में रखते हुए, वैसे तो हम बोलते हैं कि आपको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट डिवाइडेड इनटू 3 डोजेस आप प्रोटीन यूज़ करें, पर अगर आपको किडनी में इफेक्ट आ रहा है तो आप अपना प्रोटीन की मात्रा को भी कम करें और आपको लीन प्रोटीन लेना है। लीन प्रोटीन होता है जिसमें सैचुरेटेड फैट नहीं होती, जिसमें आपका स्किनलेस चिकन हो सकता है आपके। हाँ, दूसरी बात है कि हम जो किडनी पेशेंट के लिए एग का येलो पोर्शन मना करते हैं। वाइट पोर्शन इज़ गुड, वाइट आप उसमें प्रोटीन है वो आप ले सकते हैं, बट किडनी पेशेंट को येलो पोर्शन जो है वो नहीं लेना।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये थोड़ी सी चेंजेस हैं, अगर आप हम अपने फूड में ध्यान रखते हैं। आप सॉल्ट हमेशा कम यूज़ करें, क्योंकि वही सॉल्ट यूज़ करेंगे बीपी हाई होगा, बीपी हाई होगा आपकी किडनी जाएगी। सिंपल शुगर ऐड करेंगे, आपका शुगर होएगी, किडनी शुगर निकालेगी, किडनी को शुगर मिलेगी, आपकी किडनी ख़राब होएगी। आपका ओवरवेट होगा, आपकी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपकी किडनी ख़राब होएगी। तो इन सम ऑफ करके मैं आपको फ्रेंड्स 3 चीज़ें आपको बोलती हूँ। डाइट मैंने आपको बता दी, आप अपना बीपी कंट्रोल रखें, आप अपनी शुगर कंट्रोल रखें और अपना वेट आप कंट्रोल रखें। तो अगर हम ये 3 चीज़ें कंट्रोल रखने में सक्सेस होते हैं तो हमारी किडनी की हेल्थ बिल्कुल ऑप्टिमम रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको किडनी की हेल्थ के लिए अच्छे फूड्स समझाने में हेल्प करा है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो कल मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलूँगी। नमस्कार दोस्तों, आपकी डॉक्टर सुमन शर्मा।